हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा। वेलकम टू योर अपना चैनल बायोवेद। सो आज जो हम लोग टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और गैसेस का एक्सचेंज होना। सो ब्रीदिंग, जो भी ऑर्गेनिज्म हम लोग जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी सेल है, वो क्या करता है कि ये ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, इनडायरेक्टली जो है फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी को डिराइव करने में। क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी को डिराइव करने में। डिराइव एनर्जी, एनर्जी को डिराइव करने में और फूड को ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। और इसी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है सेल्स में या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें। तो अब हमारे सेल्स को चाहिए क्या कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो हमेशा मिलते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा रिमूवल होते रहे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे जो टॉपिक है एक, उसमें क्या था? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कहते किसको है? तो ब्रीदिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। तो इसका इसका हम लोग अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल। जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो उसका एक्सचेंज जो होता है उसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी का ओरिएंटेड रहेगा, तो आप लोग मिला सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। हम लोग इस चीज को यही समझ के यही याद करके चलेंगे। तो ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग समझ में आ गया क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल। जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, उसका एक्सचेंज जो होता है उसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कि क्या होता है ना कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो अलग अलग डिपेंड करता है कि अलग अलग हैबिटेट पे और अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो डिपेंड करता है अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और हैबिटेट पे। डिपेंड करता है एक तो हैबिटेट पे और दूसरा क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनिज्म का उस पे भी डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। मैं सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो अर्थवर्म्स हैं, जो अर्थवर्म्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। तो अर्थवर्म्स जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो इंसेक्ट्स हैं। जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट क्या करते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल ट्यूब्स होता है इनमें। इनमें ब्रीदिंग के लिए क्या होता है? रेस्पिरेटरी जो गैसेस एक्सचेंज है उसके लिए नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स का नेटवर्क होता है इनमें। तो अर्थवर्म्स में क्या हो गया कि मॉइस्ट क्यूटिकल्स रहते हैं और इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। उसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, इनका गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे फ्रॉग्स। हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स जो होते हैं वो मॉइस्ट स्किन के, वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। मॉइस्ट स्किन के थ्रू उनका गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं
वो कैसे ब्रीथ करते हैं? तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीदिंग होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीदिंग होता है। ठीक है, अब ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे क्या क्या? तो स्पॉन्जेज आ जाएंगे, सिलेंट्रेट आ जाएंगे और फ्लैट वर्म्स आ जाएंगे। सो तो अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। हम लोग आते हैं ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग होता क्या है? तो ब्रीदिंग एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी जो है जो सेल्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनके एक्सचेंज को ही हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। इसके एक्सचेंज को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखा कि अलग अलग ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो पहला हम लोगों ने अर्थवर्म्स के बारे में देखा कि मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इंसेक्ट्स का देखा, इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, तो नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल ट्यूब से। नेक्स्ट फ्रॉग्स पे आते हैं, तो फ्रॉग्स जो है मॉइस्ट स्किन के थ्रू, अपने स्किन के थ्रू उनका रेस्पिरेशन होता है। और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो है उनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में आएंगे क्या क्या? तो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैट वॉर्म्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।